नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 8, 9 और 10 जून को आयोजित सभी शिफ्टों की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। लाखों अभ्यर्थी अब सबसे अधिक जिस सवाल का इंतजार कर रहे हैं वह है इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अभी आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं हुई है, ना ही आंसर की आई है। यह वीडियो विभिन्न शिफ्टों के परीक्षा विश्लेषण, छात्रों की प्रतिक्रियाओं और पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि परीक्षा का स्तर कैसा रहा। परीक्षा का स्तर कैसा रहा इसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है, उसी के आधार पे आपका कट ऑफ जो है वो आएगा। तो दोस्तों, जो परीक्षा हुई है आपकी 8, 9 और 10 जून को 8, 9 और 10 जून को जो परीक्षा दोस्तों हुई है उसमें अधिकांश शिफ्टों में पेपर का जो स्तर था वो ईजी टू मॉडरेट से मॉडरेट रहा, जिसमें हिंदी सेक्शन अपेक्षाकृत आसान था, ईजी था, जबकि रीजनिंग और कुछ जीके प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से परेशान किया था। कुछ जीके प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण अनुभव दिया था। इस बार कट ऑफ को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो कुल अ, रिक्तियाँ लगभग जो थी वो 32,679 थीं, यानी कि 32,679 पदों के लिए एग्ज़ाम कराया गया था। परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित हुई और जो दूसरा कारण है इस बार नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्क्स नहीं जोड़े गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन भी किया है, बहुत से अभ्यर्थियों ने जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो संभावित कट ऑफ कितनी होगी, पिछले वर्ष कितनी कट ऑफ गई थी, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। श्रेणीवार वैकेंसी कितनी थी ये भी जानेंगे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस के समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 जो है, इसका भी आयोजन किया गया है, जो कि 8, 9 और 10 जून को ये सभी परीक्षाएँ अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित हुई थीं। 3 दिनों में कुल 6 पालियों में ये परीक्षा कराई गई, जिसमें 75.94% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा जो है पूरी तरीके से सकुशल संपन्न हो गई थी। इसमें जो अभ्यर्थियों ने जितने आवेदन किया था वो थे 28,86,798 28,86,798 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 3 दिनों में परीक्षा कराई गई और इन 3 दिनों में 21,92,234 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगर हम श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण जानें, तो 32,679 जगहों के लिए परीक्षा हो रही है और इसमें जो सबसे अधिक पद थे, वो जनरल कैटेगरी के लिए थे। जनरल कैटेगरी में 13,093 पद थे, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 8,818 पद, एससी के लिए 6,857 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,264 और एसटी के लिए 6,478 पदों की परीक्षा इसमें कराई गई थी। अगर हम बात करें पिछले वर्ष कितनी कट ऑफ गई थी, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2024-25 हुई थी, इसकी जो आधिकारिक यानी ऑफ़िशियल कट ऑफ थी, वो इस प्रकार से थी। सबसे पहले आप कैटेगरी और कट ऑफ के विषय में जान लेते हैं। इसमें जैसे जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, 2024-25 की जो परीक्षा हुई थी, वो 214.04 अंक गई थी और ओबीसी के लिए 198.99 अंक जो है इसकी कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस 187.31 और एससी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 178.04 इसकी कट ऑफ ऑफिशियल गई थी। एसटी की बात करें तो एसटी की भी इसी तरीके से इसकी कट ऑफ रही थी और इस बार की हम बात करें दोस्तों, तो इस बार जो है कुल मिला के 150 प्रश्न हैं, यानी 150 प्रश्न हैं, 300 अंकों का प्रश्न पत्र था और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का था। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। कट ऑफ जो है अब हम जान लेते हैं इसकी अनुमानित कट ऑफ क्या होने वाली है। श्रेणीवार कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। अ, ये आप देख सकते हैं, श्रेणी दी गई है, पुरुष है और महिला है। तो इस बार जो कट ऑफ जाने की हमारी संभावित संभावना है, जो मुझे लगता है, वो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है, वो 190 से 205 पुरुषों की कट ऑफ जा सकती है और महिलाओं की कट ऑफ जो है वो 185 से 195 जा सकती है।
ओबीसी 180 से 195 कट ऑफ जाने की उम्मीद है और 175 से 185 जो है वो महिला ओबीसी की कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस में 180 से 190 कट ऑफ जाने की उम्मीद है और महिला ईडब्ल्यूएस में जो है 175 से 185 कट ऑफ जाने की उम्मीद है। एससी की बात करें तो 160 से 175 कट ऑफ जा सकती है और महिला एससी में 155 से 165 कट ऑफ जा सकती है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में 130 से 145 पुरुष और 125 से 140 महिला की कट ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के लिए जा सकती है। तो ये थी हमारी अपनी जो है संभावित कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको लगता है कि आपके इतने अंक हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अभी इसमें फिजिकल की तैयारी करना ज़्यादा उचित रहेगा। इसके बाद में आपका जो है जो फिजिकल के बाद की कट ऑफ हो सकती है वो आपकी 220 प्लस अंक जो होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाएँगे, बहुत मजबूत माना जाएगा। जिसका 220 प्लस अंक है वो जो है पीटी और पीएसटी के लिए एकदम मजबूत स्थिति में माना जाएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी के लिए हैं तो 210 प्लस अंक जो हैं अच्छी संभावना है और अगर 200 प्लस अंक जो है मुकाबले में बने रहने की पूरी संभावना बनी रहती है अगर आपके 200 प्लस अंक हैं तो। और अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं, तो आपके 190 अंक अगर 190 प्लस अंक अगर हैं, तो आपको उम्मीद बनी रह सकती है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप एससी के हैं और आपके नंबर जो बन रहे हैं वो 170 प्लस अंक आ रहे हैं कुल मिला के, तो आपका अवसर है कि आपको पीटी के लिए बुलाया जा सकता है। यदि आपके अंक 200 से ऊपर हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन श्रेणीवार प्रतिस्पर्धा और आधिकारिक परिणाम पर निर्भर करेगा कि कितनी कट ऑफ जाती है, लेकिन आप अभी से अपना पीटी की तैयारी करिए, दौड़िए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा जिससे कि आपको आने वाली जो भी इस परीक्षा से संबंधित न्यूज़ है वो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं से संबंधित भी न्यूज़ मैं आप तक शेयर करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।